नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आजकल आप सोशल मीडिया देखते होंगे कि जो करामात हैं उनका इनकार किया जाता है। अगर कोई बयान करे तो उसके मीम्स बनाए जाते हैं। याद रखिए, औलिया कराम की जो करामात हैं ये करामात पर हक हैं। करामत का सुदूर वली से होता है, अल्लाह जिसे चाहता है बाकरामत बना देता है। औलिया कराम की करामात का जिक्र तो कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनके पास जाते हैं और वो बैतुल मुक़द्दस में एक मकाम पर अल्लाह की इबादत करती थीं और बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। तो आप रोज़ाना उनकी खबर गिरी करते थे। तो खबर गिरी के लिए गए और उनके वो रिश्तेदार भी थे, अजीज़ भी थे। जाकर देखा कि वहाँ पर ना कोई आ सकता है न जा सकता है, उस मकाम पर कोई आता जाता नहीं। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसम फल पड़े हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब उन बेमौसम फलों को देखा तो पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से आए हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर गुमान के रिज़्क़ देता है। बंदे के गुमान से भी वरा उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। तो हज़रत मरियम की गोया ये करामत थी, क्योंकि नेक बंदी थी, नेक खातून थी, अल्लाह ताला की इबादत करती थी, रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा करती थी। तो अल्लाह पाक ने इनको अपने ख़जानों में से, ख़ुसूसी ख़जानों में से, ख़ास गैबी ख़जानों में से अल्लाह पाक ने इनको बेमौसम फल दिए। और ये जो बेमौसम फल अल्लाह पाक ने उनको दिए, ये उन पर रब का इनाम था और आपकी ये करामत है। अच्छा, ये एक करामत हज़रत मरियम की कि उनके पास बेमौसम फल है। उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अर्ज़ की, मौला मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद दे। हज़रत मरियम जो कि नेक खातून है, उनकी करामत ज़ाहिर हुई और अल्लाह के नबी एक बाकरामत नेक खातून के कुर्ब में उनके पास खड़े होकर रब से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद दे। यानी अल्लाह के नेक बंदों के कुर्ब में दुआएं मांगना ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की दौलत से नवाजा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। और भी इस तरह के मकामात हैं जिनमें औलिया की करामात का जिक्र है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, शेख समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हस्ती वो हस्ती है कि अल्लाह पाक ने इनको भी बाकरामत बनाया और इनकी करामात बहुत मशहूर, जिस पर बहुत से उलमा ने किताबें लिखी। और वलियों की करामात का इनकार जो है वो मुसलमान नहीं करते। अलबत्ता वलियों की करामात का इनकार मुअतज़िली फ़िरक़े ने किया था। मुअतज़िली फ़िरक़े ने, मुअतज़िला ने किया। अहले सुन्नत मानते हैं, इनकार नहीं करते। तो ये मुअतज़िला एक गुमराह फ़िरक़ा था, उनका एक ये मज़हब था, वो इनकार करते थे करामात औलिया का। मुसलमान इनकार नहीं करते। और जो मिर्ज़ा पलम्बर छोकरा, ये भी मुअतज़िलियों के नक्श कदम पे चलते हुए करामात का इनकार करता है। और इसने अपने चेलों को ये ड्यूटी लगाई है कि जहाँ औलिया की करामात बयान की जाएँ, तुम कह दो ये कहानी है, उसके मीम्स बना दो। और ये एक ऐसी बदबख्ती है,
اللہ کے ولیوں سے ایک عداوت کا ظہور ہے، اور اللہ پاک کے ولیوں سے عداوت بہت نقصان کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک نے فرمایا من عادانی ولی فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مرزا چھوکرا پلمبر سوچ لے کہ اولیاء سے عداوت رکھ رہا ہے، کہیں یہ رب کے غضب کا شکار نہ ہو۔ اللہ پاک اسے ہدایت دے، یا اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ اس کا شر امت کے سامنے زہر۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تخت بلقیس لے گیا وہ بھی ایک کرامت ہے۔ کرامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔